नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और माता भवानी की कृपा से आप सभी मस्त होंगे। दोस्तों, आज 28 मार्च 2025। कई बड़े परिवर्तन आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और हिंदी नव वर्ष का आगमन हो चुका है। कई परिवर्तन आने वाले हैं, आज अगले 24 घंटे में दिखाई देंगे। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक देखें और बातों को अच्छी तरह से सुनिएगा। और आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर निर्माण किया गया है। जो भी भविष्यवाणी होगी वह ग्रह गोचर के हिसाब से होने वाले हैं दोस्तों। और वीडियो के बीच बीच में हमें आज बहुत ही जरूरी बातों पर चर्चा की है, जिन्हें आपको सुनना और जानना बहुत ही आवश्यकता है। साथियों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छा उपाय बताती है। इनको भी जीवन में परेशानी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, उनके लिए यह उपाय है। और साथ ही दोस्तों, ग्रह गोचर क्या परिवर्तन करेगा, उनका क्या डिमांड रहेगा, कौन सा क्षेत्र में आपको आज फायदा दिलाएगा, कौन से क्षेत्र में नुकसान होगा, सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और हम ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये गारंटी है कि 100% सेटिंग राशिफल आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले माता दुर्गा के जितने भी सच्चे भक्त हैं, उनके कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी, जय मां दुर्गे। जो भी व्यक्ति 11 बार लिखेगा, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा और माता रानी कभी भी उसे दुख नहीं देगा। उनके ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रहेगा। हमारी गारंटी तो जरूर लिखिएगा दोस्तों, और आपको बता देगी माता रानी की कृपा पूर्ण सभी पर बरसाने वाली है। जो हर किसी में भगवान को देखते हैं, जो सभी से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं, कभी किसी से इसे नहीं करते, जिनके मन में खोट नहीं है, माता उनकी सदैव सहायक बनने वाली है। लेकिन मित्रों, जिन लोगों ने इधर उधर की बुराई की है, जिन्होंने हमेशा किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ विश्वासघात किया है, या फिर चोरी चकारी से या गलत काम से पैसा कमाया है, ऐसे लोगों के लिए मुसीबत की घड़ियां पास आ चुकी हैं। जो जितना पापी होगा, उनका हिसाब उतना ही सिद्धार्थ के साथ होने वाले। जी हाँ दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि इस दुनिया में कर्म का ही बोलबाला है और झूठ का मुंह काला है। दोस्तों, वीडियो आगे और गंभीर होने वाली है, जरा ध्यान से सुनिएगा और दिल थाम कर बैठिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी दोस्तों, इस बात की हम गारंटी देते हैं। इसलिए अपने जीवन का थोड़ा सा कीमती समय को निकालना है और आज की वीडियो को अंत तक देखना है। साथियों, वीडियो की शुरुआत करेंगे उससे पहले दोस्तों, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर आप सभी पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा, जिससे दोस्तों, वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर आप अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस क्षेत्र नवरात्रि में आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जरा ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में नाखून काटना, दाढ़ी बनवाना और बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। 9 दिनों के दौरान ऐसा करने से बचें। अगर आप दुर्गा चालीसा, मंत्र जाप या सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो बीच में किसी से बात न करें। ऐसा करने से पूजा का प्रभाव नष्ट हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां पूजा का फल ले जाती हैं। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर इसका पूजन करें। जहां घट स्थापित करना है, उस स्थान को साफ करके वहां पर एक बार गंगा जल छिड़ककर उस जगह को शुद्ध कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। नवरात्रि के 9 दिन मां के 9 स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। कुछ लोग इन 9 दिन तो कुछ प्रथम और अष्टमी का व्रत रखते हैं। नवरात्रि के दिन बहुत पवित्र होते हैं
और घरों में कलश स्थापना भी की जाती है। शास्त्रों में नवरात्रि के दिनों में महिला और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध बनाना निषेध बताया गया है। चैत्र में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के सप्तशती पाठ और पढ़े। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले संकल्प लिया जाता है। नवरात्रि व्रत के दौरान रात के समय आपको तला भुना खाना, अनाज, चाय, कॉफी, ज्यादा फल और सामान्य नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन चीजों का सेवन करने से आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो साथियों, इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है, तभी माता रानी का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकेंगे और मां भवानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। तो वीडियो आगे और भी सदर रोचक होने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनना है दोस्तों। अगले 24 घंटे में मानसिक आपको थोड़ी सी आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी जातकों की बात करें तो आर्थिक स्थिति पहले से अब मजबूत होने वाली है, क्योंकि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको हिम्मत के साथ हर एक दिन का सामना करना होगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष बना हुआ है। लेकिन अगर आपका दिमाग सक्रिय रहेगा तो दिल और दिमाग दोनों से काम लेना है। बहुत जबरदस्त तरक्की के योग बन रहे हैं। आप यह बात ध्यान में रखना। सोशल मीडिया पर आपके कुछ हरकतें देखकर आपकी प्रेमी नाराज हो सकती है। कुछ पोस्ट आपत्तिजनक हो सकते हैं। इस वजह से आपस में कुछ कहा-सुनी हो सकती है। वहां पर जरा आप सावधान रहे, यह मेरी भविष्यवाणी है। खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है इस समय दोस्तों। इस राशि के जातकों के लिए 28 मार्च 2025 का दिन सकारात्मकता और उन्नति के संकेत लेकर आया है। आज का दिन आपके लिए कई क्षेत्रों में शुभ फलदायी रहेगा, जिसमें व्यक्तिगत जीवन, करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंध शामिल हैं। आइए इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज कोई खास उपलब्धि आपको मिलने वाली है। इस समय आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे, परंतु सफलता पाने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य भी हल हो सकता है। भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय ना ले। कुछ परिस्थितियों में व्यवहारिकता भी रखना जरूरी है। किसी खास वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका बन रही है। कभी कभी आपकी शंकालु प्रवृत्ति दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कार्यस्थल पर सभी कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं तथा अपनी उपस्थिति भी अनिवार्य रखें। अधीनस्थ कर्मचारियों बीच वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, जिसका असर व्यावसायिक व्यवस्था पर पड़ेगा। ऑफिस में आपको विशेष अधिकार मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। मित्रों से मेल मुलाकात दिन भर के तनाव से राहत प्रदान करेगी। स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन व गुस्से जैसी स्थिति रहेगी। तनाव से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय मनोरंजन व परिवार के साथ घूमने फिरने में भी व्यतीत करें। उज्ज्वल ऊर्जा और आत्मविश्वास का दिन रहेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार या उत्सव की तैयारी होगी, जिससे सभी सदस्य प्रसन्न होंगे। शैक्षणिक या सांस्कृतिक कामों से जुड़े लोगों को सामाजिक मान्यता मिलेगी। बच्चे खेल या कला में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके सबको हैरान करेंगे। आर्थिक दृष्टि से निवेशित समय और पैसा अच्छे परिणाम देगा। व्यापारियों को नए ब्रांडिंग या विज्ञापन से ग्राहकों की भीड़ बढ़ेगी। आपकी पोजीशन को उच्च स्तर पर तारीफ मिलेगी। गृहिणियां घर को सजाने या पौधों से हरा भरा बनाने में व्यस्त रहेंगी। रिश्तेदारों से मिली कोई अनोखी भेंट खुशी देगी। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक स्वतंत्रता मिलेगी। टीम के साथ मिलकर चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने का गौरव मिलेगा। फ्रीलांसर को उत्कृष्ट फीडबैक और दोहरा भुगतान मिलेगा। सार्वजनिक मंच पर आपके काम की तारीफ होगी। लव लाइफ में साथी के साथ साहसिक योजनाएं बनाने का सही समय है। शादीशुदा जोड़े एक दूसरे के सपनों को साझा करेंगे, जिससे जुड़ाव गहरा होगा। अविवाहित लोगों को रोमांचक व्यक्ति से मुलाकात में पहली नजर का आकर्षण महसूस होगा।
शारीरिक स्फूर्ति रखने के लिए सुबह की धूप में टहलें। मानसिक ताजगी के लिए पसंदीदा संगीत सुनें या डांस करें। त्वचा संबंधी समस्याओं में सुधार के लिए नारियल तेल का उपयोग फायदेमंद। आज आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। मानसिक रूप से आप काफी सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन कभी-कभी मन में उथल-पुथल भी हो सकती है। ध्यान और साधना से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। कुछ जातक धार्मिक कार्यों या ध्यान में समय बिताने का विचार करेंगे। आत्मविकास की दिशा में आज का दिन काफी सकारात्मक हो सकता है। ध्यान लगाना और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने से आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा। हालांकि आपको तनाव से बचने के लिए विश्राम की आवश्यकता हो सकती है। काम के दबाव के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। इस स्थिति में ताजगी और ऊर्जा बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीना जरूरी होगा। हल्का व्यायाम, योग और ध्यान आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। आज पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी कोई छोटी मोटी बहस हो सकती है, लेकिन अंततः स्थिति सामान्य हो जाएगी। आपको अपने परिवार के प्रति समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। माता पिता के साथ समय बिताने और उनके अनुभवों से लाभ उठाने का मौका मिलेगा। घर में कुछ शुभ कार्यों की योजना बन सकती है, जिससे परिवार में सकारात्मक वातावरण बनेगा। आज का दिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कामकाजी जीवन में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और दृढ़ता से आप समस्याओं का हल निकालने में सफल होंगे। आपकी नजर में कार्य की गुणवत्ता पर फोकस रहेगा। व्यापारियों के लिए कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा। यदि आप कोई नया निवेश करने का सोच रहे हैं, तो पहले हर पहलू पर विचार करें। वित्तीय दृष्टिकोण से दिन मिला जुला रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होगा। आज अचानक से कुछ अनावश्यक खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे आपके बजट पर असर पड़े। हालांकि अगर आप समझदारी से खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, तो वित्तीय स्थिति संतुलित रहेगी। पैसों से जुड़े किसी भी फैसले को जल्दबाजी में न लें और किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह जरूर लें। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने का रहेगा। प्रेम जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन दोनों पक्षों की समझदारी और परिपक्वता से स्थिति को संभाला जा सकता है। अपने साथी के साथ बेहतर संवाद बनाए रखना जरूरी होगा। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझने का मौका मिलेगा। उनके साथ समय बिताकर आप अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको अच्छा फल मिल सकता है। यदि आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में हो सकते हैं। छात्रों को अपनी मेहनत का परिणाम मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। करियर में उन्नति के अवसर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा। आपका परिश्रम और समर्पण आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा।